हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जिगर वी पटेल है और मैं मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से आप सबका एक बार स्वागत करता हूं। आज का सेशन नंबर 5 है और इस सेशन में हम जीमेल को ही कंटिन्यू करेंगे। आज के सेशन में हम देखेंगे ईमेल की डिफ़ॉल्ट कैटेगरीज को कैसे इनबॉक्स पे लिस्टेड कर सकते हैं और साथ ही साथ देखेंगे कि उन कैटेगरीज में हम हमारे ईमेल को कैसे भेज सकते हैं। और साथ एक और चीज़ भी आप देखने जा रहे वो है कि हम हमारे कस्टम लिस्ट कस्टम लेबल कैसे बनाते हैं और उसके अंदर हम मेल कैसे भेज सकते हैं, डिफ़ॉल्ट भेज सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूज़फुल है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और क्योंकि उसके बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करनी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन नंबर 5। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेरा एक जो जीमेल अकाउंट है उसको एक्टिवेट करके रखा हुआ है। मैं जिन कैटेगरीज की बात कर रहा तो ये रही, जैसे प्राइमरी हुआ, सोशल हुआ, प्रमोशन हुआ, अपडेट्स हुआ। तो किसी के इनबॉक्स में ये हो सकते हैं, किसी के इनबॉक्स में ये नहीं भी हो सकते। तो पहले मैं बताता हूँ इसको हाइड और अनहाइड कैसे कर सकते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स आपको जाना है सेटिंग्स में, जैसे कि राइट साइड पे सेटिंग्स बटन को यहाँ पे क्लिक करना है, सी ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करना और आपको जाना है इनबॉक्स पे, जनरल लेबल और उसके थर्ड ऑप्शन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। इनबॉक्स को आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे प्राइमरी डिफॉल्ट रहता है, वो रहेगा ही। आप जैसे ही उसको अनटिक कर देंगे, नीचे आके आप उसको सेव कर देंगे तो यहाँ से इनबॉक्स पे आप देखिए, यहाँ से सारे के सारे कैटेगरीज चली गई है। सिर्फ और सिर्फ जो प्राइमरी है वही यहाँ पे रहा है। अगर आपको वो रखना है, और मैं कहता हूँ रखना भी चाहिए, सो दैट जीमेल हमारे लिए वो ईमेल्स को कैटेगराइज कर सके, तो आपको वापस यहाँ जाना है, सी ऑल में जाना है। ओके, इनबॉक्स में जाइए और जो जो आपको कैटेगरीज चाहिए उसको टिक कर दीजिए और नीचे आके उसको आप सेव कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे सोशल, प्रोमो और अपडेट आ गए हैं। गूगल खुद आइडेंटिफाई करता है जो भी प्रमोशनल रिलेटेड, जैसे ट्विटर के हुए, वीडियोस के हुए, जितने भी है वो सोशल्स में डालता है। प्रमोशंस के अंदर हमारे बैंक के स्टेटमेंट हो सकते हैं, कुछ भी उसको लगे कि भाई ये एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड है, टिकटॉक का एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड है, तो वो जितने जितने प्रमोशन में डाल देगा, सो दैट हमको एक जगह पे ही सारे के सारे मेल नहीं मिले। उसको जीमेल कैटेगराइज करता है। लेकिन अभी समझ लीजिए कि मुझे अपना कोई पर्टिकुलर मेल को खुद कैटेगराइज करना है कि भाई मेरा, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, कोई भी एक मेल यहाँ से ले लेता हूँ। जैसे ये मेरा खुद का एक दूसरे अकाउंट का ईमेल है। मैं चाहता हूँ कि ये ईमेल सोशल में जाना चाहिए। जब भी ये मेल मेरे पास आए तो कौन सी कैटेगरी लिस्ट में जाना चाहिए? सोशल में जाना चाहिए। तो मैं उसके लिए कैसे करूँगा? बहुत ही ईजी तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सिर्फ आपको इसको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जब जाएंगे, बॉक्स के चेक बॉक्स के ठीक बाजू में आपको एक छोटे 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 डॉट्स देखेंगे, आपको उसको क्लिक करके पकड़ के रखना है और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आप जैसे ही इसको यहाँ पे सोशल पे छोड़ देंगे, नीचे देखिए वो मैसेज बता रहा है कन्वर्जेशन मूव टू ये ईमेल एड्रेस, आपको यहाँ पे यस कर देना है। जैसे आप यस करोगे नोटिफिकेशन आएगा कि अभी फ्यूचर में जितने भी मेल आएगा इससे, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए एक ट्राई कर लेते हैं। मैंने वो ईमेल अकाउंट भी यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है, ऊपर मैंने 2 ईमेल अकाउंट ओपन करके रखा हुआ है, सो दैट आपको मैं ये प्रैक्टिस करके दिखा सकूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरे उस ईमेल एड्रेस को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखो दिस दिस ईमेल विल दिस ईमेल विल गो इन एसोसिएट सोशल। ओके, और ईमेल, और मैं यहाँ पे उसको सेंड करता हूँ। जैसे ही सेंड करता हूँ यहाँ पे बता रहा है मैसेज सेंड, यानी अभी मैसेज सेंड हो रहा है। आई हैव टू वेट फॉर 5 सेकंड। ओके ठीक है, अभी मेरे ये वाले मेल पे आता हूँ और यहाँ पे इनबॉक्स को एक बार रिफ्रेश करता हूँ एंड लेट्स सी कि वो वहाँ पे आया कि नहीं आया। जैसे ही यहाँ पे आया, आप देखिए यहाँ पे एक न्यू मैसेज पॉपअप हो गया है और ये रहा, दिस ईमेल विल गो इन सोशल। ये इनबॉक्स प्राइमरी वाले इनबॉक्स में ना जाके वो सोशल के अंदर आया है। तो इस तरह से के हम कैटेगराइज कर सकते हैं। लगे कि नहीं मुझे वापस वहीं पे आना चाहिए, या तो बाय डिफॉल्ट जो सोशल में ईमेल आ रहा है वो आपको प्राइमरी सेक्शन में चाहिए था, आप वहां से उसको सिंपली क्लिक कीजिए एंड ड्रैग एंड ड्रॉप प्राइमरी में कर दीजिए। वापस वो नोटिफिकेशन पूछेगा, उसको यस कर दीजिए। इसने आपको नोटिफिकेशन दे दिया कि ये मैसेज अब जब भी ये आएगा वो अभी ये प्राइमरी में आएगा। तो इस तरह से आप एक कैटेगरीज के दूसरी कैटेगरीज में डिफॉल्ट मेल रिसीविंग का सेट कर सकते हैं। है ना मजेदार चीज? आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये तो रहा
इतना टॉपिक जिसमें ईमेल की जो डिफ़ॉल्ट कैटेगरीज है उसको हमने कैसे सेट करना है, विजिबल कैसे करना है और उसमें हमें हमारा मेल कैसे भेजना है वो सीखा है। लेकिन अभी हम सीखने जा रहे हैं कि समझ लीजिए कि मुझे इस हिसाब से मेरा खुद का कोई लेबल्स बनाना है। आप लेफ्ट साइड पे आप देखिए तो कुछ आपको लेबल्स दिखेंगे, जैसे कि ये सारे स्टार्ट, स्नूज, इम्पोर्टेंट, सेंट ये डिफ़ॉल्ट है, शेड्यूल डिफ़ॉल्ट है, ड्राफ्ट ये जीमेल का बनाया हुआ है, कैटेगरीज। लेकिन जब आप कैटेगरीज में आते हैं तो सोशल, अपडेट, फॉरम्स, प्रमोशंस ये भी जीमेल का बनाया हुआ है। लेकिन आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखिए यहाँ पे बैंक अलर्ट करके एक मैंने बनाया हुआ है, इन्फो एमजे दमन करके बनाया हुआ है, प्रीमियम अलर्ट करके बनाया हुआ है। तो ये सारे लेबल्स मैंने अपने सहूलियत के लिए बनाए हुए। जैसे कि जितने भी बैंक के अलर्ट है वो यहाँ पे आने चाहिए, जितने भी बैंक के नोटिफिकेशन मुझे जो आते हैं वो यहाँ पे आने चाहिए, इसके लिए मैंने ये लेबल्स बनाए हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे कस्टम लेबल कैसे बना सकते हैं। एकदम इजी है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके बाद आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो फ्रेंड, आपको कस्टम लेबल्स बनाने के लिए जाना पड़ेगा वापस सेटिंग में। आप यहाँ पे देखिए, सेटिंग को क्लिक कीजिए, सी ऑल सेटिंग बटन को प्रेस कीजिए और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जनरल के बाद का ऑप्शन वो है लेबल्स। आप उसको जब क्लिक करेंगे नीचे ड्रैग कीजिए। जैसे आप नीचे ड्रैग करोगे तो आप यहाँ पे देखिए लेबल कैटेगरी के अंदर यहाँ पे एक बटन है क्रिएट अ न्यू लेबल। अभी क्रिएट न्यू लेबल में इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पे मुझे लेबल का नाम दे देना है जो मुझे वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल के लिए आपके लिए बना के देता हूँ कि वीआईपी ईमेल्स, यानी कि वीआईपी ईमेल। यहाँ पे पूछा है कि आपको किसके अंडर बनाना है, पर्सनल के अंदर बनाना है, रिसिप्ट के अंदर बनाना है। मैं अभी यहाँ पे उसको कहीं पे भी क्लिक नहीं करूँगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक लेबल का नाम दे दिया है और यहाँ पे क्रिएट, जैसे मैं क्रिएट बटन दबाता हूँ तो लेफ्ट साइड पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया, द लेबल वीआईपी ईमेल हैज़ बीन क्रिएटेड और यहाँ पे वीआईपी ईमेल करके एक आ गया है, जो कि अभी मैं इसको क्लिक करूँगा तो वो खाली है। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि जितने भी मेल यानी कि मुझे लगे, फॉर एग्जांपल इनबॉक्स में जाता हूँ, मेरे लिए कोई खास ईमेल होते हैं जो मैं चाहता हूँ कि वीआईपी ईमेल्स के लेबल के अंदर वो जाने चाहिए, मेरा ध्यान खींचने के लिए कि हाँ भाई ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेल होते हैं और मुझे इन ढेरों मेल के अंदर मुझे उसमें ढूंढने में तकलीफ होती है। तो जो भी मेल वो आएंगे वो यहाँ पे लिस्टेड होने चाहिए। तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप ध्यान से देखिएगा। आप ड्रैग एंड ड्रॉप इसमें नहीं कर सकते क्योंकि ये मैंने करके देखा है, उस पर काम ये नहीं होता। तो उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो वो मेल सिलेक्ट करना है जो मेल को आपको इस कैटेगरी में डालना है। तो मैं वापस अपना ही एक मेल ले लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ। मुझे इसको क्लिक करना है और इसके ऊपर मोर करके एक 3 डॉट वाले यहाँ पे एक बटन आपको दिखेगा, आप दिख रहा है मोर, इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन में जाना है, फिल्टर मैसेज लाइक दिस, उसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो ये आपके स्क्रीन पे इस तरह से एक बॉक्स आ जाएगा। वहां पे सर्च के पहले क्रिएट फिल्टर करके एक बटन है, दिख रहा है आपको, ये रहा क्रिएट फिल्टर। आपको इसको क्लिक करना है कि भाई ये मेल को फ्रॉम यानी जिगर आईफोन 1978@gmail.com कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए, कौन से लेवल में जाना चाहिए, उसके लिए क्रिएट फिल्टर। आप क्रिएट फिल्टर को क्लिक कीजिए और यहाँ पे आके आप देखिए अप्लाई द लेबल 1 2 3 4, ऊपर से फोर्थ ऑप्शन वो चेकबॉक्स को आप टिक कीजिए और यहाँ पे आपको अपना लेबल सिलेक्ट करना है कि वो कौन से लेबल में जाना चाहिए। तो मैं क्लिक कर देता हूँ वीआईपी ईमेल, इसको क्लिक करके आपको क्रिएट फिल्टर को प्रेस कर देना, यानी कि योर फिल्टर वाज क्रिएटेड। ये ऑटोमेटिकली अब की बार, अब जब भी कोई नया मेल आएगा वो कहाँ जाएगा, वो वीआईपी ईमेल में जाएगा। इनबॉक्स में तो वो रहेगा ही क्योंकि डिफॉल्ट कैटेगरी यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन इसको क्लिक करने से मुझे वही लिस्टेड आएगा जिसको मैंने यहाँ पे उसको सेट किया है। तो चलिए वापस उसके एक प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे मेरे दूसरे ईमेल एड्रेस पे आता हूँ, कंपोज करता हूँ वापस से कि रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दिस ईमेल विल गो इन VIP
ओके, और यहाँ पे मैं उसको कुछ भी लिख के सेंड कर देता हूँ। यहाँ पे मैसेज सेंड आ रहा है, 5 सेकंड मुझे वेट करना पड़ेगा और ये मैसेज सेंड हो गया। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, इनबॉक्स में क्लिक करता हूँ, आई हैव टू वेट, वो आया कि नहीं आया। तो देखिए यहाँ पे एक आया है, जिगर पटेल, दिस विल गो इन वीआईपी ईमेल लेबल। इनबॉक्स में प्राइमरी कैटेगरीज में तो लिस्ट आउट होगा, लेकिन समझ लीजिए कि बहुत सारे, जब भी मैं वीआईपी ईमेल को क्लिक करूंगा तो वहां पे भी वो लिस्ट आउट हो जाता है करके। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप मन चाहे लेबल्स बना सकते हैं सो दैट आपका काम स्पीडली हो सके। आप जिन मेलों को इनबॉक्स के अंदर ढूंढ रहे हैं उसको कैटेगराइज कर सके। हमने ठीक जिस तरह से स्टार्स के लिए कैटेगराइज किया, स्नूज किया, वो तो एक अलग ही चीज है, इंपॉर्टेंट के लिए हमने कैटेगराइज किया, ठीक उसी तरह से आप यहाँ पे अपने कस्टम लेबल को भी इसके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। मुझे बैंक के अलर्ट चाहिए तो जितने भी बैंक के नोटिफिकेशन मुझे आते हैं, फिर वो एक्सिस बैंक से हो, डीसीबी बैंक से हो या देना बैंक से हो, वो सारे के सारे यहाँ पे होने चाहिए। वो इनबॉक्स में तो रहते ही है, लेकिन होता क्या है, जब मुझे मेल की जरूरत पड़ती है तो इन ढेरों मेल में से, जैसे मैंने बताया कि ये तो 100 कन्वर्जेशन तो मुझे दिख रहे हैं, लेकिन टोटल मेल कितने हैं, 6457 कन्वर्जेशन है। उसमें से जब मुझे ये मेल को ढूंढना रहता है, तब ये लेबल्स हमको बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। जब हमने इसको कैटेगराइज किया हुआ होता है, हम वो लेबल को क्लिक करेंगे तो जो लेबल में हमने उस मेल को भेजा है वही मेल हमको दिखेंगे, ना के सारे मेल। सो देव आपको जो भी मेल चाहिए आप इसमें से क्लिक करके उसका रिव्यू ले सकते। तो ये तो हुआ कैसे आप ये मेल लेबल्स बना सकते हो और लेबल के अंदर उन मेलों को भेज सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि अगर मुझे ये रिवर्ट करना है, रिवर्ट यानी कि ये जो मेल आ रहा है वो इसमें नहीं जाना चाहिए, वो प्राइमरी के अंदर ही जाना चाहिए। या तो मैंने इस पे जो भी मैंने जो फिल्टर दिया हुआ है वो मुझे इसको रिमूव करना है, वीआईपी ईमेल लेबल में जो भी फिल्टर दिया वो रिमूव करना है, या तो मुझे पूरा का पूरा ये लेबल ही डिलीट करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको वापस वही जाना पड़ेगा, राइट साइड पे सेटिंग में जाइए। सेटिंग के अंदर आपको अभी जाना है, लेबल के अंदर नहीं जाना है। लेबल के अंदर अगर आप जाना चाहते हो तो उसको डिलीट करने के लिए जा सकते हो। फॉर एग्जांपल, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये फिल्टर को क्लियर कैसे करते, ठीक है। यानी कि जो भी ये मेरा मेल जो जिगर पटेल का इसमें आ रहा है वो इनबॉक्स में ही आना चाहिए। इसके अंदर इनबॉक्स में तो आ ही रहा है, लेकिन इसमें नहीं जाना चाहिए, मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करूंगा, मुझे जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाऊंगा और यहाँ पे फिल्टर एंड ब्लॉक एड्रेस एक है, फिल्टर एंड ब्लॉक एड्रेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, थर्ड मैचेस डू दिस अप्लाई लेबल टू ये, तो मैं उसको यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। जैसे मैं उसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा तो ये फिल्टर यहाँ से कंटिन्यू करना है कि मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, कंटिन्यू कीजिए। और यहाँ पे आपको लेबल, सॉरी मैंने कौन सा बटन दबा दिया, क्लिक करना है और सॉरी एडिट का बटन दबा दिया, डिलीट करना था। आपको यहाँ से डिलीट करना है, ये पूछेगा कि भाई रियली यू वांट टू डिलीट, ये फिल्टर डिलीट हो रहा है, ओके। लेबल डिलीट नहीं हुआ है, तो फिल्टर को डिलीट करने के लिए आपको फिल्टर एंड ब्लॉक एड्रेस में आना है। लेकिन अगर आपको वो लेबल ही पूरा डिलीट कर देना है तो आपको लेबल में जाना है। लेबल के अंदर ठीक नीचे जाइए। आप नीचे जब जाओगे तो यहाँ पे आप देखिए लेबल्स है, जितने भी लेबल्स मैंने बनाए वहाँ पे लेबल बनाए हुए। आपको रीनेम करना है तो आप रीनेम भी कर सकते हो, और डिलीट करना है तो यहाँ से देखिए लिखा हुआ है रिमूव। आप जब इसको क्लिक करोगे रिमूव, तो वो पूछ रहा है रिमूव द लेबल, हाँ निकाल दो। उसमें 1 कन्वर्जेशन है, लेकिन वो सीधा का सीधे सारे कन्वर्जेशन इनबॉक्स में भेज देगा, लेकिन इनबॉक्स में होते ही है। आप जैसे ही डिलीट करोगे तो वो यहाँ से आप देखिए ये लेबल हट चुका है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप अगर कस्टम लेबल्स बनाते हो और उसके मुताबिक आप अपने आए हुए मेल को कैटेगराइज करते हो, तो यकीन मानिए आपको ये जो मेल ढूंढने की जो नौबत है, आपको ना सर्च ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, ना तो आपको ये इम्पोर्टेंट ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से उसको कैटेगराइज करके जब आपको जो मेल चाहिए वो क्विकली
कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन नंबर 5 में हमने ये 2 चीज़ देखी है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने अगर ध्यान से देखा है तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत ही जल्दी सेशन नंबर 6 लेके आ रहा हूँ। इसके अंदर हम इससे भी बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए अलविदा, और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ, आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय टिल दैट।